सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि हम एक और बार प्रयास किया जाए। आज हम शून्य की खोज किसने की है और शून्य में जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना और शून्य को मनुष्य द्वारा किसके बाद ये आया, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले हम बताते हैं कि आप लोगों को शून्य क्या है और शून्य की खोज किसने की। शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर कितना आएगा, शून्य में से एक को जोड़ने पर, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, सभी चीज हम बताएंगे। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। प्राचीन काल में शून्य को मनुष्य द्वारा किए गए हिंदी वर्णमाला के बाद दूसरा शून्य का आविष्कार सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ और भारत में, पूरे विश्व में शून्य को अनुपम देन भारत को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत को। प्राचीन काल में शून्य के लिए सबसे पहला शब्द आया पूज्यम, जिसे गणितज्ञ ने और कुछ महान व्यक्तियों ने एक बिंदु का आकार दिया, जिस बिंदु का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। यानी बिंदु जो शुरू में पूज्यम जो नाम दिया गया, उसको हम शून्य के लिए कुछ भी नहीं मान होना चाहिए था, तो वो दिया गया बिंदु के लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर थोड़ा सा पूज्यम के बाद अरबी में कुछ महान गणितज्ञों ने सिफर, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं, उर्दू में सिफर, जिसका भी अर्थ होता है कुछ भी नहीं। शुरू में जो शून्य के लिए आया, उसका जो अर्थ आया, उसका अर्थ था कुछ भी नहीं, यानी उनका मान कुछ भी नहीं, मान कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ सिफर के बाद आते हैं 11वीं शताब्दी में इब्राहिम बिन मीर इजरा ने शून्य के लिए गलगल शब्द यानी लफ्ज को अपने पुस्तक में लिखा। उसके बाद आते हैं मिस्र के राजदूत डायनोसिस ने शून्य के लिए नल्ला शब्द का उपयोग किया, नल्ला शब्द का उपयोग अपने पुस्तक में किया। उसके बाद इटली के महान गणितज्ञ फिबोनाची ने जेफिरम शब्द का अपनी पुस्तक में व्याख्या किया उस शून्य के लिए, जो बाद में चलकर जेफिरो बन गया। उसके बाद आते हैं यहाँ से शून्य को, जेफिरो के बाद बेनेटियन में शून्य का नाम फाइनली जाके जीरो हुआ, और इसको जीरो जो हुआ बाद में यह चलकर अंग्रेजी शब्द में जीरो हो गया। बाद में यह चलकर अंग्रेजी में, इंग्लिश में जीरो हो गया। अब यहाँ जान लेने के बाद अब हम बताते हैं शून्य को भारत में कैसे विस्तार हुआ है। शून्य की खोज देख लेने के बाद विश्व में कैसे कैसे शून्य का विस्तार हुआ। शुरू में हमने देखा पूज्यम, उसके बाद उर्दू में सिफर, अरबी में क्या तो सिप्र, उसके बाद बेनेटियन में, इटली में, सभी जगह देख लेने के बाद अब आते हैं भारत में शून्य का विस्तार। 628 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य के लिए प्रतीक एवं सिद्धांतों को पेश किया। क्या किया? ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी यानी कहने का मतलब हो गया 7वीं शताब्दी, 601 से 699 तक
यानी 600 से 699 तक ये 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें 7वीं शताब्दी कहने का मतलब ब्रह्मगुप्त ने शून्य के लिए प्रतीक एवं सिद्धांतों को पेश किया। जो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ कहिए या ज्योतिषी कहिए या खगोलीय, ये आर्यभट्ट के नाम से थे। तो आर्यभट्ट ने इनके प्रतीक और सिद्धांतों को यहाँ जाके यूज किया, यानी उपयोग किया। कहने का मतलब प्रयोग किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने। उसके बाद अब हम यहां से चलते हैं 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य ने शून्य के संचालन का आविष्कार और उनके गुण, मतलब जो कहने का मतलब है शून्य का संचालन एवं गुण, श्रीधराचार्य ने शून्य का संचालन एवं गुण को स्पष्ट किया 8वीं शताब्दी में। अब हम जानते हैं शून्य का उपयोग, और शून्य का उपयोग कैसे होता है और शून्य का क्या मतलब होता है, सभी चीज हम बता रहे हैं। गणित में शून्य का उपयोग पूर्णांक, वास्तविक संख्या एवं अन्य किसी बीजीय संख्याओं का योगात्मक के पहचान के लिए स्थान धारक का उपयोग शून्य किया जाता है। शून्य जो है न धनात्मक और न ऋणात्मक। कहने का मतलब शून्य प्लस माइनस दोनों का चिन्ह हो सकता है। 0 इसका सिंबल हो गया। नॉट, यूके में सबसे पहले 0 के लिए नॉट का उपयोग किया गया। उसके बाद यूएस में नॉट का प्रयोग किया 0 के सिंबल के लिए। तो यहाँ ये शून्य का देख लिए, 0 का देख लिए। अब हम देखते हैं शून्य का मान। जैसे शून्य है किसी भी संख्या के मान लीजिए x संख्या है, ठीक है। इस संख्या के बाईं ओर किसी भी संख्या के बाईं ओर 0 लगाने पर, एक 0 लगाने पर, यानी उस संख्या का 10 गुना क्रमवार बढ़ता, फिर 0 लगाए थे। इस संख्या के 10 गुना, फिर 0 लगाए थे। इस तीनों संख्या के 10 गुना, मतलब क्या, उस संख्या का 10 गुना क्रम बाय क्रम बढ़ता जाएगा। इसी में दूसरा, अगर कोई संख्या है ठीक उसके दाईं ओर किसी संख्या के दाईं ओर शून्य की संख्या
कितनी भी कर दी जाए उस संख्या में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उस संख्या का मान वही का वही रहेंगे जो संख्या है दाईं ओर रहने पर, लेकिन वही संख्या के बाईं ओर एक शून्य देने का मतलब है 10 गुना, फिर एक शून्य देने का मतलब उस दोनों संख्या का 10 गुना। ये क्रम बाय क्रम बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कैसे वास्तविक संख्या में, किसी भी वास्तविक संख्या में शून्य को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, ये अब हम जानते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या में 0 से गुना करने पर, किसी भी वास्तविक संख्या में 0 से गुना करने पर, यानी 0 से गुना करने पर, कहने का मतलब वास्तविक संख्या ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, या ये तो हो गया चर। ये जो एक्स वाई जेड हुआ इसको हम कहते हैं चर राशि। ठीक है, अगर किसी भी संख्या मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, ये हो गया अचर, ये अचर राशि है, ये अचर राशि है। किसी भी वास्तविक संख्या में 0 से गुना करने पर, या 0 गुना 1 करे या 1 गुना 0 करे, तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0। जैसे 10 गुना 0 बराबर 0, 0 गुना 5 बराबर 0, ये हो गया फर्स्ट। अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर, मान लीजिए किसी भी वास्तविक संख्या में, दूसरा नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या में 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर, मान लेते x है, x में 0 जोड़ दिए तो उस संख्या क्या होता है x ही होता है। कहने का मतलब क्या, वैसी संख्या जो शून्य को जोड़ने पर भी वह संख्या स्वयं ही प्राप्त होता है। जैसे 1 में शून्य जोड़ने पर 1 प्लस 0 बराबर 1, ये हो गया। उसके बाद इसी में आते हैं तीसरा नंबर पर, 1 में 1 में से 0 घटाने पर, में से याद रखिएगा आप हमेशा के लिए, जहां पर में से लिखा रहे, जहां पर में से लिखा रहे उसका मतलब होता है घटाना। दूसरे शब्द में कहा जाए तो अवकलन, व्यवकलन, अवकलन, घटाना। यानी में से जब कभी आए, अगर कहने का मतलब क्या, आप 10 रुपया लिए, उसमें कोई क्वेश्चन बोल जाएगा में से, यानी घटाना, में से मतलब घटाना। तो 1 में 0 घटाने पर 1 आया, 0 में से 0 घटाएंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो ये समझ गए 0 में से 0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, पहले शुरू में महान गणितज्ञों ने, जैसे रामानुजन से पहले कोई भी संख्या को भाग दिया जाता था। जैसे 1 को 1 में भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, जैसे 1 को 1 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। तो उसी में उसी प्रकार 2 को 2 से भाग दिए, 2 प्राप्त हुआ, 1 से 2 में भाग दिए तो 1 प्राप्त हो रहा। तो इसमें हम 1 प्राप्त हो रहा, तो उसी में रामानुजन ने बोला था कि 0 में 0 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, तो 0 भाग 0 देने पर कितना प्राप्त होगा। तो उसी में वो बताए थे कि 0 में से 0 को किसी भी संख्या में
जीरो से भाग देने पर, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर उस संख्या का प्राप्त मान अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। किसी संख्या में जीरो से, यानी कोई भी वास्तविक संख्या है, उसमें जीरो से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। सबसे पहले हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे एक लेते हैं, तो एक को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं, 4 पार्ट में कर रहे हैं, उसको हम क्रम बाय क्रम बढ़ाते चले जाएंगे। यानी किसी भी राशि, अचल राशि को हम उसको पार्ट में बदल सकते हैं, लेकिन शून्य को हम पार्ट बाय पार्ट में बदलेंगे भी तो क्या शून्य ही प्राप्त होंगे। तो वो हमें कितनी बार, जैसे शून्य को पार्ट में बदले, शून्य को पार्ट में चेंज किए, जैसे कोई भी संख्या को पार्ट में चेंज किए, एक को 2 पार्ट में, 2 को 4 पार्ट में, 4 को 8 पार्ट में, 8 को 16 पार्ट में, 16 को 32 पार्ट में, ये क्रम चलता चला जाएगा, लेकिन इसका पार्ट होते जाएगा। ये गिनना संभव हो सकता है। जितनी पार्ट कहेंगे, अगर मान लीजिए एक को 8 पार्ट में करें तो एक 8 हो जाएगा, अगर कह देगा 16 तो 16, ये पार्ट बाय पार्ट गिन सकते हैं। लेकिन शून्य को अगर हम कहेंगे 8 पार्ट में करना है, फिर भी हमें क्या आएगा? शून्य आएगा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? किसी भी संख्या को पार्ट में करेंगे तो उसकी संख्या आ सकता है, लेकिन शून्य को पार्ट बाय पार्ट करने पर भी शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको, इस क्रम को, शून्य को बार बार, शून्य को बार बार, शून्य को बार बार आने पर ही ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं, जिसको हम कोई संभव नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर हमें अनंत प्राप्त होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बेसिक मैथ पार्ट 2 का वीडियो कल अपलोड हो रहा है, और आप लोग अच्छी तरीक़ा से मेरे वीडियो को पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।